नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध बृहस्पति देव से माना जाता है। इस मसाले में शुद्धिकरण गुण होते हैं, इसलिए शुभ काम में इसका इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। गुरु दोष को दूर करने के लिए भी लोग हल्दी की गांठ इस्तेमाल करते हैं। हल्दी में दैवीय गुण पाए जाते हैं। वहीं हल्दी न केवल खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि भी लेकर आती है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से भी माना गया है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में हल्दी के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन है जिनको करने से जीवन में संपन्नता आती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। आज हम आपको यहाँ पर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को हल्दी के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से आपके घर में, आपके जीवन में सुख और शांति रहती है, सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है, साथ ही आपको अपने जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हल्दी का रूप एक है और काम अनेक। हल्दी के कई फायदे हैं। हल्दी कभी खाने को रंग देने का काम करती है तो कभी चोट को आराम देने का काम। कभी हल्दी चेहरे का रंगत निखारने में यूज होती है तो कभी टोटके और उपाय में भी कारगर होती है। हिंदू परंपरा में तो कोई भी पूजा पाठ शायद ही बिना हल्दी के पूरा होता हो। रंग में पीला होने के कारण भगवान विष्णु को हल्दी बेहद प्रिय है। गुरुवार के दिन इससे जुड़े कुछ उपाय ज्यादा असरदार माने गए हैं। हल्दी के ये उपाय न सिर्फ भाग्य चमकाते हैं बल्कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। इन उपायों से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। तो चलिए जानते हैं हल्दी से जुड़े हुए उपाय जो कि हम बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन करें। गुरुवार के दिन हल्दी के गांठ की माला बनाकर उसे गणपति बप्पा को चढ़ाएं। ऐसा करने से काम में आ रही रुकावट खत्म हो जाती है और काम बनने लगते हैं। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय से घर में धन के योग और आगमन के रास्ते बनते हैं। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग ले और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है और अगर आपका पैसा इधर उधर कहीं किसी के पास अटका हुआ है तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय श्री गणेश जी को हल्दी का टीका लगाकर उसे अपने माथे से लगाएं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कार्य क्षेत्र में तरक्की आपको मिलती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही हल्दी बड़ी प्रिय है। अगर आप अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो माह के दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ की माला को गंगा जल से शुद्ध करके विष्णु जी के चरणों में रख दें। उसके बाद उसे धारण कर ले। ऐसा करने से काम की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको बुरे सपने परेशान करते हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से आपको बुरे सपने दिखना बंद हो जाएंगे। अगर आपको व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर अच्छे से घोल तैयार करें और उस घोल से तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं। इसकी आप नियमित रूप से पूजा भी करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में उन्नति मिलने लगेगी। अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं तो देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी का दान करें।
मान्यता है कि घर की बाउंड्री की दीवार पर यदि हल्दी की रेखा बनाई जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का घर के भीतर प्रवेश नहीं होता है। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी का चूरा या पाउडर डालकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता मिलती है। इस उपाय को करने से करियर में भी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर किसी कारण से विवाह में देरी हो रही है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पीछे हल्दी की पुड़िया छिपाकर रख दें। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। और जब आपका विवाह तय हो जाए तब जो आपने पुड़िया छुपा कर रखी है वो माह के दूसरे या चौथे गुरुवार को निकाल करके उसको घोल करके उससे आप अपने टीका लगाएं और बची हुई हल्दी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नियमित पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें हैं तो वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, विवाह योग्य उम्र होने के बाद भी अगर विवाह का योग नहीं बन रहा है तो आप प्रतिदिन बाल्टी में पिसी हुई हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बन जाता है। अगर आप मनचाही इच्छा भगवान से पाना चाहते हैं तो इसके लिए माह के दूसरे या फिर चौथे गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर केले के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर कम से कम एक माला इस मंत्र का जाप करें। आपकी मनचाही इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला जाप करना है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके हाथ में हल्दी और अक्षत ले लें। फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। विष्णु जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगेगी और आपके कार्य सफल होने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप अपना बृहस्पति मजबूत करना चाहते हैं और वाणी में मजबूती चाहते हैं तो पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाएं। पूजा के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगाने से विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर कोई कन्या अपने मनचाहे वर से विवाह करना चाहती है तो इसके लिए सूर्य भगवान को बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिला जल चढ़ाएं। ऐसा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय हल्दी के, जिनको कि अगर हम गुरुवार के दिन करते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। भगवान बृहस्पति देव की कृपा हम पर बनती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी आज ही इन उपायों को अपनाएं और लाभ प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।